राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट नाउ में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपीएसआई एंड दिल्ली पुलिस दोनों की तैयारी कर रहे हैं। एंड आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये यूपीएसआई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो मैंने अपनी स्ट्रेटजीज की मैं क्या फॉलो कर रही हूँ और मैं किन्हें फॉलो करके मतलब अपनी तैयारी को कर रही हूँ अच्छा और मजबूत कर रही हूँ। तो ये वीडियो इस चीज़ के लिए है। तो सबसे पहले बता दूं कि भाई यूपीएसआई में कितनी वैकेंसीज़ हैं, 4543 वैकेंसीज़ हैं। एंड जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो समथिंग 12 लाख से ऊपर ही फॉर्म पड़ चुके हैं। तो कंपटीशन तो भाई बहुत हाई है, तो इसके लिए पढ़ाई भी बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी। एंड जो अब स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई, जो अब बैच लेके अब पढ़ेंगे, तो उनके लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि भाई बहुत ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने में ये प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छी खासी प्रिपरेशन चाहिए, यूपीएसआई है। तो आप लोग अपना अपना भी देख लीजिएगा कहाँ से क्या प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड मैं जहाँ से प्रिपरेशन कर रही हूँ वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ की, कि मैं मैथ कहाँ से कर रही हूँ। तो वैसे मैंने आरडब्ल्यू का बैच लिया था। मैंने आरडब्ल्यू के बैच से सिर्फ खाली मैथ को कवर किया है एंड रीजनिंग को कवर किया है। बैच लिया है, झूठ नहीं कहूँगी, बैच लिया है, लेकिन सिर्फ कवर किया है मैथ और रीजनिंग। उसके अलावा मैंने उससे बैच से कुछ नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट कि मैथ में मैंने मतलब राहुल तियोतिया सर की पूरी बेसिक जो कहते हैं विनायक 2.1 है वो मैंने पढ़ी, लेकिन मैं विनायक 2.0 भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर के कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं हैं। तो मैं इसीलिए उनकी पढ़ रही हूँ और मैं उन्हीं की ही बुक फॉलो कर रही हूँ। मैं भी कोई बुक नहीं, मैं उन्हीं की ही बुक फॉलो कर रही हूँ। एंड जो वो शीट देते हैं मैं उन शीट को भी सॉल्व करती हूँ। एंड पीवाई क्वेश्चंस, मैं यूपीएसआई के पीवाई क्वेश्चंस लगा रही हूँ। मैं इस समय मैथ में इतना ही कर रही हूँ। और मिक्स प्रैक्टिस सेट हो जाता है वो भी मैं लगा रही हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें एक ही दिन में नहीं कर रही हूँ। एक दिन मेरा एक टाइम पूरा मतलब है कि किस दिन मुझे क्या करना है, किस दिन मुझे क्या करना है। तो उस हिसाब से मैं अपनी मैथ की तैयारी कर रही हूँ। एंड मैं आधे घंटे जो होता है वो मैं अपनी कैलकुलेशन स्पीड को भी देती हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो आप मैथ उतनी अच्छी नहीं कर पाओगे। और ये मेरे साथ भी, इसीलिए मेरा मैथ में स्कोर कम आता है। तो मेरी मोस्टली जो कहते हैं जितना मैं टाइम बचता है तो मैं अपनी मैथ को ही देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी वीक क्या है। मेरा वीक पॉइंट सिर्फ मैथ है, बाकी मेरी रीजनिंग, हिंदी एंड जीएस मेरी ऑलमोस्ट मतलब एवरेज लेवल की हैं। लेकिन मैथ में ही मुझे कमी बहुत ज़्यादा कहते दिक्कतें आती हैं, जिसको मैं अपनी कमियां ढूंढ ढूंढ के मैं उनको सही कर रही हूँ। तो कुछ चैप्टर हैं, जैसे मेरा टाइम एंड डिस्टेंस मेरा बहुत वीक था, लेकिन अब मेरा एवरेज हो चुका है। तो वो सब क्या कहते हैं मैंने आरडब्ल्यू के राहुल तियोतिया सर से ही पढ़ा है एंड मेरी मैथ वहाँ से बहुत अच्छी हो रही है। तो चलिए अब बात कर देते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की बात करी जाए तो मैंने एक बार थ्योरी कंप्लीट करी थी। एंड एक टीचर्स थे, विनय सर थे, जिनसे मैंने थ्योरी कंप्लीट करी थी। उसके बाद ये है कि मैं सिर्फ खाली बुक से प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि बुक से प्रैक्टिस कर लो या फिर आप टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर लो, जो पीवाई क्वेश्चंस होते हैं उससे कर लो। तो मैं बस इतना ही कर रही हूँ। मैं पीवाई क्वेश्चंस ज़्यादातर यूपीएसआई की पीवाई क्वेश्चंस लगा रही हूँ। एंड डेली एक चैप्टर उठाती हूँ, मतलब चैप्टर कहता है जितना हो सके मैं उसकी से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और उसके लिए मेरे पास मास्टर रीजनिंग है, तो मैं मास्टर रीजनिंग से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रैक्टिस ही करना है एंड पीवाई क्वेश्चन तो रीजनिंग हो जाती है। हाँ, कुछ रीजनिंग में क्वेश्चन होते हैं 3-4 क्वेश्चन जो पीवाई क्वेश्चन में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो वही कहते हैं उसी में ही थोड़ा सा मुझे फोकस करना है। बाकी रीजनिंग है कि इतनी हो जाती है, 35 तक मेरी आराम से हो जाती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में मेरा क्या था कि मैंने हिंदी की बात करें तो हिंदी मैंने नवीन सर से ही थ्योरी पढ़ी थी। मैंने हिंदी नवीन सर से थ्योरी पढ़ी थी एंड राजपाल सर की बुक को ही मैंने फॉलो किया। मैंने कोई और बुक नहीं फॉलो करी है, इन्हीं की बुक फॉलो करके मैं क्या कहते हैं हिंदी अपनी कवर कर रही थी। लेकिन फिर जो TWA बुक कहते हैं ऐप है, टारगेट विद अंकित, मैंने उसमें हिंदी के जो क्वेश्चन थे मिनिमम जो नहीं कहते संज्ञा के 100 क्वेश्चन सर्वनाम के, तो मैंने रस लगाया एक दिन। तो जब मैं रस लगा रही थी तो उसमें मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। तब मैंने अपने नोट्स उठाए एंड नोट्स में भी देखा तो वो क्वेश्चंस मतलब वो था ही नहीं। तो फिर जब मैं ममतेज सर की क्लास में गई एंड ममतेज सर ने 5 क्लास ली हैं एंड मैंने जब वहाँ पे देखा तो सर ने वो सारी चीज़ें पढ़ाई हुई थी। तो शायद नवीन सर से ज़्यादा कंटेंट आपको ममतेज सर ने दिया है एंड बहुत अच्छा पढ़ा है। तो अगर किसी ने अभी भी हिंदी नहीं पढ़ी हो एंड वो थ्योरी पढ़ रहा हो तो आप प्लीज़ ममतेज सर से पढ़ेगा, बहुत अच्छी पढ़ाई है। और एक ही बुक फॉलो कर लीजिए, राजपाल सर की बुक बहुत सफिशिएंट है एंड बहुत बढ़िया बुक है। आप उसको कम से कम 3-4 बार लगाइए तो आपका काम बन जाएगा हिंदी। फिर आपको 40 में 38 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाने। अब बात कर लेते हैं जीएस की, जो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं दिमाग ख़राब कर लेता है। भाई गंगा सागर है, उसको पकड़ना बेकार है। लेकिन आप मार्क्स कहाँ पे आप ला सकते हैं, तो पॉलिटी में मार्क्स अच्छे खासे ला सकते हैं और उसके बाद मूल विधि में मार्क्स ला सकते हैं। तो बात करते हैं पॉलिटी की।
पॉलिटी से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड जीएस बहुत ज़्यादा रोल करता है, जैसे अभी आने वाले कुछ एग्जाम हैं, दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्जाम हैं, तो उसमें जीएस बहुत अच्छा रोल करता है। एंड आप अगर जीएस अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करूंगी। एसएससी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की एसएससी जीएस कॉम्बो फतेह बुक है। ये 2 बुक हैं, एक है स्टैटिक जीके जो कि पूरी थ्योरी बेस्ड है एंड बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने थ्योरी इसमें पूरी बुक है एंड न्यू पैटर्न है पूरी तरीके से, हर एक चीज़ न्यू पूरी दी हुई है, चैप्टर वाइज पूरी थ्योरी दी हुई है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आप एक बार ये बुक जरूर लीजिएगा एंड ये बुक बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। एंड उसके बाद आप जब ये थ्योरी बुक पढ़ ले तो उसके बाद क्या कहते हैं आप एमसीक्यूज लगाइएगा एसएससी क्वेश्चन बैंक से। मतलब इस क्वेश्चन बैंक में क्या कहते हैं पूरे चैप्टर वाइज दिए हुए हैं कि सीजल से ये क्वेश्चन आया था, जीटी से ये क्वेश्चन आया था और दिल्ली पुलिस से ये क्वेश्चन आया था, तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है। जैसे कहते हैं पूरा पाषाण है, नव पाषाण है, और ये सारे कहते हैं एक मतलब अलग अलग देखे और कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए, वो सारी चीजें ये इस क्वेश्चन बैंक में दी गई है। तो अगर जिन किसी को भी ये बुक लेनी हो, बहुत अच्छी बुक है, तो आप ये बुक ले सकते हैं एंड ये इसका लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ा हुआ है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड अब वापस आते हैं कि अब मेरी पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी भाई मैंने नवीन सर से पढ़ी है। नवीन सर ने बहुत अच्छी पॉलिटी पढ़ाई है, क्योंकि दिग्विजय सर ने पढ़ाई है लेकिन मुझे दिग्विजय सर की पॉलिटी नहीं समझ में आई, तो मैंने नवीन सर से ही पढ़ी। नवीन सर से भाई मैंने पढ़ी है एंड क्वेश्चंस बनेंगे भाई बनेंगे, लेकिन हाँ नवीन सर ने तो पढ़ाई, लेकिन अगर आपको लक्ष्मीकांत का निचोड़ चाहिए पूरी तरीके से, भाई लक्ष्मीकांत तो नहीं पढ़ पाएंगे, हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आप में से बहुत लोग हो तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत का निचोड़, ये एक यूट्यूब कहते हैं भाई है जिनका चैनल है, मुदित जीएस स्टडी का चैनल है। इन्होंने भाई 35 क्लास ली है और इतनी गजब की इन्होंने पॉलिटी पढ़ाई है कि आपके क्वेश्चंस बनेंगे। भाई एक बार मानो ये 35 क्लास लेके देखो, आपके क्वेश्चंस बनेंगे, आप यकीन करो, इतनी बढ़िया इन्होंने पॉलिटी पढ़ाई है। तो मैंने नवीन सर के पढ़ने के बाद मैंने इनकी 35 क्लास ली थी, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो भैया ने नहीं बताए, तो ये मुदित भैया ने से जान के मैंने मतलब वो पॉइंट ऐड कर लिए। तो ये क्या मेरी पॉलिटी पूरी कंप्लीट है, बस मुझे इसका रिवीजन करना है 4 से 5 बार। अभी मैं 2 बार उसका रिवीजन कर चुकी हूँ, 3-4 बार 5 बार मैं उसका रिवीजन करूंगी तो मेरी पॉलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी आप नवीन भैया से पॉलिटी पढ़ ले, और क्या कहते हैं या फिर मुदित जीएस स्टडी पॉलिटी लक्ष्मीकांत का निचोड़ है भाई, बहुत मजा आ जाएगी पढ़ने में एंड आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। इससे क्वेश्चन नहीं बाहर जाना है, इतना बढ़िया पढ़ाया हुआ है इन दोनों लोगों ने। अब बात कर लेते हैं मूल विधि। तो मूल विधि के लिए क्या कहते हैं एग्जामपुर में विवेक सर ने पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैंने तो नहीं पढ़ा, मैंने तो भाई राम सर से पढ़ा है, क्योंकि मतलब एग्जामपुर में जो विवेक सर ने पढ़ाया हुआ है भाई अच्छा पढ़ाया हुआ है, लेकिन उन्होंने इतना पढ़ा दिया है कि शायद हम नहीं याद कर पाए इतना, लेकिन इसीलिए भाई मैंने राम सर को ही फॉलो किया है एंड राम सर ने भी बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है और क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि मैं मेरे मूल विधि में खाली मेरे बीएनएस से नहीं बनते, क्योंकि मेरे बीएनएस तैयार नहीं है। एंड थ्योरी मैंने अभी तक जितनी की हो मैं सिर्फ रिवीजन थ्योरी में कर रही हूँ, सेक्शन मैं अभी याद नहीं कर रही हूँ, मैं थ्योरी याद कर रही हूँ अभी। तो ये कि थ्योरी में अपनी मजबूत करूँ, उसके बाद मैं अपना सेक्शन याद करूंगी, सिर्फ खाली थ्योरी। जैसे मैंने आरटीआई है, मानवाधिकार है, अभी तो मैंने कल ही मैंने एनएसए लर्न किया है, एनएसए को पूरा खत्म किया है, तो मैं यहाँ से पूरी मतलब अपनी मूल विधि कर रही हूँ। एंड अब बचे बाकी जीएस, तो बाकी जीएस कैसे कंप्लीट करें, ये सबसे बड़ा मतलब वो है। तो भाई आपके पास अगर आपने थ्योरी पढ़ी, मतलब क्या कहते हैं नोट्स बना रखे हैं, अब तो आप नोट से रिवीजन करो, लेकिन अब हिस्ट्री तो इतनी पूछी नहीं जा रही, 1 नंबर की, ज्योग्राफी 1 नंबर की है, इकोनॉमिक्स 1-2 नंबर की है, स्पेशल टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, वो भी स्पेशल टॉपिक कुछ इकोनॉमिक्स के ही है, कुछ मतलब कहते हैं ज्योग्राफी के ही, लेकिन वो स्पेशल टॉपिक्स में रख दिया गया। तो आप स्पेशल टॉपिक्स कहाँ से करें, तो स्पेशल टॉपिक्स के लिए भाई मैं मुदित जीएस स्टडी को ही रिकमेंड करूंगी। इन्होंने एक क्या कहते हैं स्पेशल टॉपिक्स कराए हुए हैं, अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो आपके क्वेश्चन यहीं से ही बन जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब कि क्वेश्चंस मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं से बन जाएंगे। अब ये नहीं कि 40 आ जाए, तो ये तो भाई नहीं आ सकते, ये कोई भी कहते कि 40 में 35 आ जाए, तो हाँ भाई बहुत पढ़ने वाला बच्चा है तब तो 35 ले आएगा, वरना इतना तो नहीं आएंगे। भाई मेरे भी हैं कि मेरे जीएस में हो या फिर टेक्स्ट बुक में हो, तो मेरे 30 बनते हैं या फिर 28 है, 27 बन जाते हैं, कभी 24 बन जाते हैं, तो वो तो भाई कैसा आ रहा है। तो अभी तो फिलहाल मैं पॉलिटी और मूल विधि कर रही हूँ, लेकिन अगर क्या कहते हैं जीएस की बात करी जाए तो आप मुदित जीएस स्टडी के स्पेशल टॉपिक्स यहीं से कवर कर लिए, और कहीं से नहीं, क्योंकि और तो सब कहीं कुछ पढ़ा रहे हैं कहीं कुछ पढ़ा रहे हैं। एंड जितना हो भाई यूट्यूब से कम ही पढ़ो, जो टॉपिक्स आपके ना कंप्लीट हो आप बस उस पर फोकस करो एंड यूट्यूब से कम ही पढ़ो। ये विनर निवेदन है भाई आप लोगों से, क्योंकि यूट्यूब जिंदगी बर्बाद कर देगा अगर क्या कहते हैं ज़्यादातर यूट्यूब पे ही लगे रहे। तो मैं तो भाई यही कर रही हूँ। एंड टारगेट, अब बात कर लेते हैं टारगेट की, तो टारगेट जो है वो मैं फॉलो कर रही हूँ मुदित जीएस स्टडी का, बहुत अच्छा टारगेट है, एक बार फॉलो करके देखो भाई मज़ा आ जाएगी एंड मिलता है सुकून कि हाँ चलो मैंने आज आपका अपना टारगेट फॉलो किया। एंड जब टाइम बचे तब आप अपनी चीज़ें कंप्लीट कर लो कि क्या नहीं, मतलब मेरा क्या भी छूटा हुआ है क्या नहीं है, तो उसको कवर कर लो, लेकिन टारगेट एक लेके चलो तो ज़्यादा बढ़िया है। एंड मैं मुझे जीएस स्टडी का ही टारगेट फॉलो कर रही हूँ, मैंने अपना टारगेट नहीं लिया हुआ है, मैंने उनका ही टारगेट लिया हुआ है एंड मेरा टारगेट कंप्लीट हो रहा है, नए क्वेश्चन क्या कहते हैं मिल जाते हैं एंड वो भी मिक्स प्रैक्टिस सेट हो जाता है मेरा। तो यही थी जो मैं यूपीएसआई में कर रही हूँ अभी। एंड वीडियो कैसी लगी तो बताइएगा ज़रूर, एंड जो इन्फॉर्मेशन पूछनी हो और तो उसके बारे में भी बताइएगा। नमस्ते, राधे राधे।